नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि वाले मित्रों की 19 जून 2026 कैसा रहने वाला है। फर्स्ट हाउस लगन भाव, ऊर्जा सामान्य से थोड़ी कम महसूस कर पाएंगे। शरीर में थकान या आलस्य रह सकता है। इम्यून सिस्टम थोड़ा कम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। मानसिक रूप से गंभीरता बढ़ सकती है। चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा पहले से कम रहेगा। मस्तिष्क से किए गए कार्य से आपको स्ट्रेस आ सकता है। मान प्रतिष्ठा का ध्यान रख के चलिएगा। सेकंड हाउस धन भाव, अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। ऋण, टैक्स, बीमा, निवेश जुड़े विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा रह सकती है। बड़े आर्थिक फैसलों पर सावधानी रखनी पड़ेगी। रुका हुआ धन धीरे धीरे प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक बंधुओं के लिए दिन सामान्य जाएगा। संपत्ति की, पैतृक संपत्ति की चर्चा ना कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कुटुंब का साथ आपको एवरेज से अधिक नहीं मिल पाएगा। चेहरे, मुख, नेत्र, दंत, जीवा कोई इश्यू सामने आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस प्राक्रम भाव, निर्णय लेने में आपको पहले से पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। भाइयों या करीबी लोगों से महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। धैर्य से कार्य करिएगा, ज्यादा बढ़िया है। कान, कंधे, हाथ, इनमें स्ट्रेस या दर्द महसूस कर सकते हैं। छोटे भाई बहन का साथ एवरेज से अबव नहीं मिलेगा। सुख भाव, घर परिवार की किसी बात को लेकर चिंता का विषय बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य से भी आपको चिंता रहेगी। आराम का और अपना ध्यान रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। घरेलू मामलों में संयम अत्यावश्यक रहेगा। सुख शांति शायद कम बनी रहे। चल अचल संपत्ति पर ध्यान रखिएगा, चर्चा ना हो, ज्यादा बेहतर है। और कोई वाहन की चर्चा हो तो उसे अवॉइड कीजिएगा। पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, संतान एवं शिक्षा भाव, विद्यार्थियों के लिए अधिक मेहनत के बाद रिजल्ट सामने आएंगे। संतान के लिए भविष्य को लेकर चर्चा बहुत तेजी से बढ़ सकती है। जो प्रेम संबंध में है उनके लिए इमोशनल समय है। ऑपोजिट अट्रैक्शन, रोमांस के लिए इमोशनल टाइम रहेगा। उतार चढ़ाव संभव है, ईगो क्लैशेस ना हो। कोई नई चीज सीखने का प्रयास मत कीजिएगा, समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। शेयर मार्केट वाले बंधु दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। सिक्स हाउस ऋण रोग शत्रु, विरोधियों पर नजर रखें लेकिन घबराएं नहीं। स्वास्थ्य जांच या पुरानी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऋण संबंधी मामलों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाइएगा। मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से सावधान रहना। कमर दर्द के संकेत हो सकते हैं। पेट पाचन संस्थान का ध्यान रखिएगा। विवाह एवं साझेदारी, दाम्पत्य स्थान, सेवंथ हाउस, देखिए जीवन साथी के साथ खुल करके बातचीत करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस नहीं होंगे। और जिनमें पहले से ही मिसकम्युनिकेशन या कोई बातचीत है तो बैठ के सुलझाने का प्रयास करिएगा। साझेदारी के मामले में पारदर्शिता और बात करना ज्यादा जरूरी रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। बेडरूम लाइफ आपकी एवरेज से अबव नहीं रहेगी। पार्टनरशिप से थोड़ा तो ध्यान रख के चल सकते हैं। विवाह के अवसर आए तो किसी और दिन चर्चा कीजिएगा, बेहतर रहेगा। एट्थ हाउस आयु भाव, अचानक घटनाएं या समाचार मिल सकते हैं जो आपके मानसिकता को परेशान कर सकती है। जीवन में किसी महत्वपूर्ण विषय पर नया दृष्टिकोण मिलेगा जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। शोध, ज्योतिष, आध्यात्मिक और ज्ञान अध्ययन करने वालों के लिए उत्तम समय रहेगा। गुप्त योजनाओं पर काम करने वालों के लिए बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। नाइन्थ हाउस नवम भाव, भाग्य भाव, भाग्य का सहयोग रहेगा लेकिन कर्म अधिक महत्वपूर्ण होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में लाभ होगा। गुरु और वरिष्ठ व्यक्तियों से सलाह लेकर के आगे बढ़िएगा, लाभदायक रहेगा। तीर्थ यात्रा के कोई योग बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और कोई उच्च शिक्षा करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दिन सामान्य रहेगा। टेंथ हाउस दसम भाव, कर्म भाव, व्यापार में बड़े निर्णय टालना बेहतर हो सकता है। पुराने ग्राहकों को पुराने कार्यों के लिए लाभ आपको प्राप्त कर सकते हैं। नौकरियों में जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जिससे आप मानसिक और शारीरिक थकावट महसूस कर सकते हैं। पर्दे के पीछे की तैयारी भविष्य में लगा दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता से संवाद अच्छा रहेगा परंतु सोच समझ के कीजिएगा। कर्म आपके पॉजिटिव है लेकिन साथ कम दे पाएंगे। संपत्ति की चर्चा बिल्कुल मत कीजिएगा। यश मान प्रतिष्ठा में इफेक्ट आ सकता है।
थोड़ा संभल कर रहिएगा। 11th हाउस एकादश भाव, लाभ के अवसर बने रहेंगे परंतु अपेक्षाकृत थोड़े कम रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों और संपर्कों से सहयोग एवरेज रहेगा। नेटवर्किंग से भविष्य में लाभ मिल सकता है निकट भविष्य में। बड़े भाई बहन का साथ एवरेज रहेगा। टांग में और टांग का निचला भाग शायद आपको आज परेशान कर सके। व्यय भाव यानी खर्च 12th हाउस, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा हो सकती है और उन पर यात्रा भी और खर्च भी, डॉक्टर पे, हॉस्पिटलाइजेशन पर या मेडिसिन पर खर्च होने के चांसेस हैं। नींद के लिए सचेत रहिएगा। थकावट है तो बिल्कुल लीजिएगा नींद, आपको आपके लिए बेहतर रहेगा। बेडरूम लाइफ का एंजॉय आप सामान्य से अधिक नहीं रहेगा। धन खर्च करने से थोड़ा बचिएगा। धन हानि के आज चांसेस बने रहेंगे। विदेश यात्रा की चर्चा है, उसे ड्रॉप कर दीजिएगा। क्या है आपके लिए संकेत? व्यापार व्यवसाय के लिए बड़े निवेश, बड़े जोखिम से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। पुराने ग्राहकों पर ध्यान दें। रणनीति योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े और रणनीति का पार्ट मत बन जाना। दस्तावेजों पर भुगतान और मामलों में जांच करके ही आगे बढ़िएगा। पॉजिटिव साइन आपके लिए सिर्फ ये है, शोध और गहन अध्ययन करने वाले मित्रों के लिए बढ़िया दिन है। आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। छुपे हुए अवसरों के लिए प्राप्ति हो सकती है। पुराने अटके मामलों में समझने का अवसर रहेगा। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। जोखिम भरा निवेश बिल्कुल भी ना करें। क्रोध तनाव से नियंत्रण में रहें। किसी भी दस्तावेज को पढ़कर ही आगे बढ़ें। शुभ रंग अगर आपका होगा तो गहरा हरा और नेवी ब्लू। शुभ अंक 8 और 6। उपाय है आपका ओम नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। 5 बार आपने मन में यह पढ़ना है आंखें बंद करके। आपके लिए यह दिन पॉजिटिव जाएगा स्वास्थ्य के रूप से। अब चर्चा की समाप्ति करते हैं मित्रों। आपके लिए दिन शुभ रहेगा। यह था मकर राशि वाले मित्रों के लिए 19 जून 2026 का दैनिक राशिफल। जो मित्र पहली बार मेरे वीडियो चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दैनिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और गोचरीय अवस्थाओं पर वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो।